नहीं आए आज, क्योंकि पुराने वाले लोगों को पता चल चुका है करवा चौथ करना है किसके लिए, भगवान जी के लिए करना है। भगवान खुश तो सब कुछ, अस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। लेकिन अभी नए वालों को इतना कन्विक्शन नहीं हुआ है, तो वो भी ज़्यादा शॉपिंग मार्केट में घूम रहे होंगे इधर। चलिए ये दे दीजिए, लैपटॉप दे दीजिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को कुछ आज कार्तिक मास के बारे में बता देते हैं, चलेगा? गीता पढ़ना है कि कार्तिक मास के बारे में बताऊं? पक्का? कितने लोग कार्तिक मास के बारे में सुनना चाहते हैं? चलो अब तो पास हो गया पहली बार में। तो ठीक है, मैं भी आसन लगा लेता हूँ अपना, क्योंकि अब नॉन स्टॉप 1 घंटे बोलूँगा। खांसी क्या, कोई कुछ हो रहा है? कोई तंबाकू खाता है बीच में? इतना एक बार में कैसे खाते हैं सारे? किसी ने तंबाकू छोड़ दिया। तो कार्तिक मास में एक बड़ा विशेष चीज है वैसे, और इस मास का विशेष चीज क्या है कि ये सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय है ये मास, कार्तिक मास। और इस मास को दामोदर मास भी बोलते हैं। साल में देखो 12 महीने हैं वैसे, लेकिन 12 में से ये एक मास भगवान को सबसे अत्यधिक प्रिय है। हम सबके साथ होता है, किसी को विंटर अच्छा लगता है, किसी को समर अच्छा लगता है, किसी को रेनी अच्छा लगता है, किसी को स्प्रिंग अच्छा लगता है, किसी को ऑटम अच्छा लगता है। सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, चॉइस होता है सबका अलग अलग। किसी को तोरी अच्छा लगता है, किसी को भिंडी अच्छा लगता है, किसी को लौकी अच्छा लगता है। ऐसे भगवान ने भी बताया है अपने बारे में स्क्रिप्चर्स के थ्रू कि वो क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, आई होप आप सब प्रसन्न करना चाहते हैं भगवान को, कोई नाराज नहीं करना चाहते आप में से भगवान को। तो किसी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम वो करते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगता है कि नहीं? अग्री करते हैं आप? नहीं करते? तो इसीलिए भगवान ने बोला है गीता के एक चैप्टर में, उसके पहले बोला है कि देखो मेरे लिए सब बराबर है। भगवान ने बोला है कि सब मेरे लिए समान ही है, लेकिन फिर भी कुछ उसमें से भी बहुत प्रिय है मेरे लिए। फूल में कौन सा फूल प्रिय है, नदियों में कौन सा नदी भगवान को प्रिय है, पर्वतों में कौन सा पर्वत भगवान को प्रिय है, 12 महीने में कौन सा महीना भगवान को प्रिय है, ऐसा। तो उसमें ये कार्तिक मास ना भगवान को बहुत प्रिय है। और इस मास में आप लोगों ने अगर दर्शन किया है, कितने लोगों ने दर्शन किया अभी मंदिर में आके? तो इस बार एक नए भगवान प्रकट हुए होंगे, देखा आप लोगों ने? राइट साइड में यशोदा माता और उनके सुपुत्र भगवान। और यशोदा माता ने क्या किया हुआ है? भगवान को बांध दिया है। कैसे? उखल से। ये महीने का यही सबसे विशेष उत्सव है। हम दिवाली मनाते हैं, तो सारा जितने भी सनातन धर्म को पालन करने वाले लोग हैं मैक्सिमम दिवाली मनाते हैं ऐसा। लेकिन दिवाली के दिन सबसे जो प्रसिद्ध चीज हुआ है जो वृंदावन में, ब्रज में, वो क्या हुआ है? भगवान को यशोदा माता ने बांध दिया था दिवाली के दिन ही ऐसा। इसलिए इस मंथ में हम लोग भी क्या कर सकते हैं? भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। कौन कौन चाहते हो आप में से भगवान को अपने वश में करना? चाहते तो सब है कि भगवान वश में हो जाए। वश में हो जाए का मतलब क्या है? भगवान मेरे से प्रेम करें। अभी ऐसा तो नहीं करना है भगवान को वश में करके कि चल मेरे घर में बाई को भगा दिया, आज से चल तू आटा लगा बर्तन साफ कर, ऐसा तो नहीं कराएंगे हम, कम से कम भगवान से तो नहीं कराएंगे ऐसा। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि मैं भगवान से प्रेम करूं और भगवान भी मेरे से प्रेम करें ऐसा। लेकिन ये भी पता है कि इतना सरल भी नहीं है भगवान को वश में कर लेना। अगर गीता पढ़ा है पुराने वाले भक्त, उन लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि नामे भक्त्या प्रणश्यति,
और एक जगह भगवान ने बोला है क्या, भक्त्या माम अभिजानाति, गीता में 2 अलग अलग श्लोकों में 2 चीज बोला भगवान ने ऐसा, कि एक पहला क्या, नाम है भक्त्या प्रणश्यते, कि मेरे भक्तों का कभी कोई विनाश नहीं होता ऐसा, और दूसरा क्या, भक्त्या माम अभिजानाति, कि अगर मेरे को कोई जानना चाहता है, बहुत सारे लोग, अभी आप लोगों में इतना इच्छा तो नहीं आया होगा, पता नहीं, कोई हो सकता है छुपे रुस्तम होंगे तो होगा ऐसा, लेकिन ज्यादातर लोगों में ऐसा इच्छा नहीं आया होगा कि भगवान है क्या, कौन है भगवान, कैसे जान सकते हैं भगवान को, कैसे समझ सकते हैं भगवान को। ऐसा अगर इच्छा अगर आ जाए, उसके बाद भी बहुत समय लगता है, तो सोच लो अभी अभी तो इच्छा ही नहीं आया है। ऐसे इच्छा प्राप्त करके बहुत सारे लोग भगवान की खोज में निकले हुए हैं। ऐसे कोई पहाड़ों में घूम रहा है, कोई जंगलों में घूम रहा है, ऐसा कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, फिर भी उनको भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते। ऐसे मिलना तो दूर, समझ भी नहीं आते उनको। बहुत सारे लोग, हमारे पास बहुत सारा शास्त्र है, गीता है, भागवत है, पुराण है, उपनिषद है, लाखों लाख श्लोक हैं इन सारे ग्रंथों में। हालांकि हम नहीं पढ़ सकते सारा, कलयुग में भगवान की कृपा से इतना उम्र मिला है कि इसी उम्र में हम नहीं पढ़ सकते एक बार, जितने हमारे पास शास्त्र हैं, जितने स्क्रिप्चर्स हैं हमारे पास, हम नहीं पढ़ सकते। मैंने एक बार हिसाब लगाया कि चलो एक दिन में हम 4-5 घंटे पढ़ लेंगे। अगर 5 घंटे के हिसाब से भी हम पढ़ते हैं, फिर भी हम पूरा शास्त्र को पूरे जीवन में नहीं पढ़ सकते। कुछ दिन पहले मैं गया था कानपुर, IIT कानपुर में, कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ पे हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मेरे को बोला गया था ऐसे बताने के लिए। तो वहाँ पे एक एनालिसिस निकाला, एक रिपोर्ट, उसमें देखा कि देखो हमारे पास ऑन एन एवरेज 60-65 साल है अभी, कलयुग में होने का ये सौभाग्य है हमारा। उसमें से 10-11 साल तो सो के गुजार लेते हैं हम, ज़्यादा ही 12-13 साल। उसमें से 2-3 साल, ज़्यादा 2-3 साल से ज़्यादा नहाने धोने, कपड़े धोने, हमारे जैसे लोगों को तो, आप लोगों को तो ज़्यादा ही लगता होगा, प्रेस करना है, डीओ लगाना है, पता नहीं क्या क्या लगाना है। फिर उसके बाद 12-14 साल तो निकल जाते हैं किसमें, काम काज करने में, बॉस को खुश करने में, घर वालों को खुश करने में, सब कुछ कर कुरा के ऑन एन एवरेज हमारे पास टाइम बचता है कितना अपने लिए, जो लगभग 12-14 साल, या कोई बहुत एफिशिएंट है तो 15 साल। और उस 15 साल में इतने सारे वैदिक शास्त्र है हमारे पास, तो संभव ही नहीं है कि कोई पढ़ सकता है ऐसा। तो ये एक तो पहली बात कि संभव ही नहीं है। दूसरी बात कि अगर वो पढ़ भी लेता है तब भी जरूरी नहीं है कि उसको भगवान मिल जाएंगे आसानी से। मेरा बताने का मकसद ये था कि भगवान इतने सरल नहीं है, समझने के लिए, प्राप्त होने के लिए तो बहुत दूर की बात है। और इस महीने में यशोदा माता ने क्या किया, समझना प्राप्त करना तो छोड़ो, भगवान को क्या किया, बांध लिया कि चल तू अब बस में आ गया। बांध लिया मतलब क्या है, अब मेरे कब्जे में हो तुम। ये बहुत ऊपर का स्तर है। पहले तो इच्छा आना, समझना, प्राप्त करना, कोई व्यक्ति आएगा आपके पास तभी तो बांधोगे आप, उसके बाद बांध लेना ऐसा भगवान को। तो जिनके मन में ऐसा इच्छा आता है भगवान के प्रति थोड़ा सा भी, वो सोचते हैं ऐसा कि क्या किया ऐसा यशोदा माता, क्या सौभाग्य है ऐसा कि उन्होंने भगवान को बांध लिया ऐसा। और बांध लिया कैसे, उखल बांध के और उनको छोड़ दिया ऐसा। ये वही भगवान है जिनके बारे में अगर आप लोगों ने कोई कविता सुनने के इच्छुक होंगे आप, तो रस खान को जानते होंगे। जानते हैं रस खान को? रस खान एक कवि है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारा कविता लिखा है। एक कविता में उन्होंने लिखा है, आदि अनादि अभेद सुभेद भगवान को, जिसका कोई आदि नहीं है, अनादि अभेद सुभेद, दिनेश सुरेश। दिनेश जानते किनको बोला जाता है? सूर्य देव को। दिनेश सुरेश महेश,
ये सारे जब उनके बारे में बतलाते हैं तो वो बोल देते हैं मैं नहीं बता पाऊंगा। ऐसे भगवान को यशोदा माता ने बांध लिया था, सेम भगवान है ऐसा। तो क्या ऐसा सीक्रेट है? गीता खाली पढ़ के तो नहीं आएगा ऐसा समझ में कि सीक्रेट क्या है। ऐसे ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये क्या, कैसे भगवान को बांध सकते हैं ऐसे? अगर ऐसे दिवाली के दिन बतलाते हैं ऐसे, ये दामोदर लीला बोलते हैं इसको, उखल बंधन लीला। यशोदा माता ने कैसे भगवान को उखल में बांध दिया ऐसा। खैर, हालांकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये समझना, ये लीला पास टाइम तो हम लोग टीवी में सब देखते रहते हैं इधर उधर सीरियल्स में, यूट्यूब पे। लेकिन शिक्षा क्या है हमारे लिए? शिक्षा ये है कि जब तक हम प्रयास नहीं करते भगवान को बांधने के लिए ऐसे ना, तो भगवान भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देते ऐसे। मैंने यहीं पे शायद बतलाया था ऐसा पिछली क्लास में, या पता नहीं कहाँ बताया था, कि देखो हम किसी व्यक्ति के पीछे अगर भागते हैं ना ऐसा, किसी व्यक्ति के पीछे, तो उसको खुश करना, उसको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। अगर हम एक व्यक्ति के ऊपर ही फोकस करते हैं पूरा, उसको खुश करना, उसको प्रसन्न करना, कोई भी रिलेशनशिप में देख लो, भाई बहन का, दोस्त दोस्त का, माता पिता के, हस्बैंड वाइफ, किसी के भी रिलेशनशिप में देख लीजिए, जब तक उसको पूरा अटेंशन नहीं देते ना, तो उसको खुश करना, प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, घर में देखो, जो पति है उनके लिए बड़ा समस्या है। माँ को ज्यादा ध्यान दिया तो पत्नी नाराज, पत्नी को ज्यादा ध्यान दिया तो माँ नाराज। तो दोनों, इतना सामर्थ्य तो आज है नहीं कोई कि दोनों को खुश करके रख ले। बड़ा मुश्किल है ऐसे। बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे बोल के कि प्रभु जी प्लीज टेल मी हाउ टू डील विथ माता जी एंड वाइफ साइमल्टेनियसली, कि दोनों खुश रह सके ऐसे। मैं बोला कि इस संसार में तो बड़ा मुश्किल है। भगवान से प्रार्थना करो, हमारे बस का तो नहीं है। लेकिन हम ऐसे भगवान के पीछे भाग रहे हैं ऐसा, उनका टेंशन चाहते हैं, उनके पीछे सारा संसार भाग रहा है। नहीं, आप मंदिर में आओगे, यहीं पे देख लो 50-60 लोग तो यहीं पे हैं, और सब भगवान को खुश करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं आप में से। लेकिन भगवान कितने हैं? कितने हैं भगवान? एक अनार करोड़ों बीमार प्राप्त करने वाले भगवान। और ऐसे भगवान को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा ना। मानते हो कि नहीं आप लोग? वही 2 अगरबत्ती, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये तो पूरा संसार कर रहा है। पूरा संसार कर रहा है यही। आप भी यही करोगे तो भगवान दे देंगे, ले जा भाई, लेकिन मैं तो नहीं मिलने वाला। तो हम ये सोच सकते हैं कि यशोदा माता ने क्या क्या हो गया ऐसा कि भगवान बन गया ऐसा। हालांकि देखने के लिए तो वो माँ है, उनकी माँ है, लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षा दिया ऐसा। अगर ये कभी पढ़ोगे आप, ये जो पास टाइम है, आता है भागवतम में भी आता है, और स्कंद पुराण में भी आता है ऐसा, कि यशोदा माता ने कैसे बांधा भगवान को, तब आपको पता चलेगा कि खाली माता होने के कारण नहीं बांध पाई वो। भगवान को कैसे बांध सकती थी यशोदा माता ऐसे इतनी आसानी से? एक्चुअली हुआ क्या, दिवाली के दिन ना भगवान सुबह सुबह सो रहे थे ऐसे, और माता यशोदा भी सो रही थी। भगवान बहुत छोटे थे ऐसे, बिल्कुल छोटे से ऐसा, उठ के ना भगवान रोने लगे ऐसे, दूध पिलाओ दूध पिलाओ। यशोदा माता उठ के आई, और गांव में क्या करते हैं ना, दधी मंथन करते हैं। भागवतम में एक श्लोक आता है, ये जो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम जिन्होंने सुनाया है, ये भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में आई थिंक आता है ऐसा। शुरू ही ऐसे करते हैं, एकदा गृहदा से सु यशोदा नंद गेहिनी। यशोदा नंद गेहिनी, नंद का मतलब क्या है? नंद बाबा, जो भगवान के पिताजी हैं, उनकी पत्नी यशोदा, एक दिन की बात है, उन्होंने क्या किया, उनके घर में जो शिशु हैं वो भगवान श्री कृष्ण, जब वो रोने लगे तो क्या करने लगे, दधी मंथन करने लगे, उसमें से मक्खन निकाल के ना भगवान को खिलाएंगे।
गांव में रहने वालों को बड़ा पसंद है। अमूल का बटर खाना नहीं, जब दधी मंथन करते हैं ना उसके ऊपर जो मक्खन निकलता है वो खाना, और भगवान को बहुत पसंद था ऐसा। तो ऐसे वो डिटेल में तो नहीं बताऊंगा आपको, टीचिंग से ये बताता हूँ ऐसा कि भगवान को गुस्सा आ गया बीच में। यशोदा माता ने भगवान को अटेंशन नहीं दिया ऐसा। उन्होंने सोचा कि चलो पहले अपना काम काज कर लेते हैं, दही दूध कर लेते हैं। तो भगवान को गोद से उतार के ना नीचे रख दिया, और भगवान को आ गया गुस्सा। छोटे थे, उन्होंने क्या किया, जो दही वाला जो मटकी होता है ना, दही वाला, वो भगवान ने फोड़ दिया उसको, और फोड़ दिया, उसमें से सारे मक्खन सारे दही निकल के बाहर फैला दिया भगवान ने फिर उसको। और भगवान डर गए ऐसा, अब क्या होगा, फोड़ तो दिया, लेकिन अब तो यशोदा माता को पता चलेगा तो वो डंडा लेके आएगी पिटाई करने के लिए। ऐसा होता है बच्चों के साथ, वो कांड करने से पहले ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन एक बार कुछ गड़बड़ हो गया ना तो फिर वो छिप छिपा के भागते हैं कि कहाँ भाग जाऊं, कहाँ भागूं, कहाँ भागूं। तो ये भगवान भागने लगे, तो यशोदा माता ने सोचा क्या कि आज तो इसको ना सबक सिखाना पड़ेगा। यशोदा माता को विश्वास नहीं होता था पहले ऐसे, उनके पास ना बहुत सारे लोग कंप्लेन लेके आते थे कि तुम्हारा बेटा देखो मक्खन चोरी करता है मेरे घर में आके। और यशोदा माता सोचती थी कि अरे कोई सुनता नहीं है ऐसे, तो मेरे घर में आके कंप्लेन करती है यार, क्यों करेगा तुम्हारे घर में चोरी मक्खन, मेरे घर में कमी है क्या किसी चीज का। नंद बाबा के घर में पता है कितनी गायें हैं, 9 लाख। 9 लाख जिसके पास गाय है, और दही मक्खन का कोई प्रॉब्लम होगा ऐसा? मैं बताऊंगा आपको, विश्वास नहीं होगा। जब ब्रज में पहले होली दिवाली ऐसे खेलते थे ना, हम तो क्या करते हैं, 5 रुपए का रंग ला के फेंकते हैं ना किसी के ऊपर, उसमें भी अब नकली वाला रंग आ गया है। वहां मक्खन से होली खेलते थे, मक्खन से, सबके पास इतना मक्खन होता था, हैप्पी होली में मक्खन लगाते थे एक दूसरे को। ऐसे है डिस्क्रिप्शन। तो यशोदा माता बोलती है ऐसे कि मेरे घर में कमी है क्या किसी चीज का, क्यों चोरी करेगा तुम्हारे घर में जाके। लेकिन कभी विश्वास नहीं हुआ यशोदा माता, तो उन्होंने सोचा चलो शक दूर करने के लिए हो सकता है कि मेरे घर में ना मैं अपने हाथों से कभी बना के नहीं खिलाती हूँ अपने बच्चे को, नौकर चाकर हैं बहुत सारे, वो बनाते होंगे लेकिन इतने प्रेम से नहीं बनाते होंगे। 9 लाख गाय है तो ठीक है, लेकिन प्रेम से नहीं खिलाते होंगे, इसलिए चोरी करता होगा जाके जहां उसको अच्छा लगता होगा। तो उन्होंने सोचा आज खुद से बना के खिलाती हूँ मैं आज। तो जब भगवान ने फोड़ दिया ना मटकी, तो यशोदा माता को विश्वास होने लगा कि मैं तो सोचती थी कि मेरा बेटा दूध का धुला है, लेकिन सच में बदमाशी आज किया इसने। तब लग रहा है ऐसा कि बाकी सारी जो भी गोपियां आगे बोलती थी वो ठीक हो सकती है, ऐसे बदमाशी करता होगा ऐसे। तो उन्होंने सोचा कि आज इसको ना सबक सिखाना है, आज छोड़ूंगी नहीं, आज बहुत हो गया, बहुत शिकायत आया, आज पेंसिल चोरी कर रहा है, कल घड़ी चोरी करेगा, परसों पॉकेट साफ करेगा किसी का, फिर गाड़ी चोरी करेगा, फिर बैंक लूटेगा, एक दिन खुद जाना पड़ेगा जेल में। इसलिए जितना छोटा बच्चा है उतना उतना जल्दी शिक्षा दे दो उतना अच्छा है। उन्होंने डंडा उठाया और सोचा क्या कि अभी इसको ना सबक सिखाते। लेकिन गांव में क्या है ना, आप में से जो कोई भी गांव में रहे होंगे उनको पता होगा ऐसा, सर कल्चर है ऐसा कि घर की स्त्रियां अपने घर के बाहर नहीं जाती, चौखट के बाहर नहीं जाती। मेरे साथ ऐसा होता था, मेरा बचपन 5-6 साल ना गांव में बीता है। तो जब भी बदमाशी करने के बाद ना मेरा यही रहता था प्रयास कि कैसे भी करके दरवाजे के बाहर भाग जाओ, मम्मी तो निकल नहीं पाएगी घर के बाहर। और बहुत बड़ी सक्सेसफुल भी हो जाते थे, लेकिन मेरी माँ भी क्या करती थी, अंदर से दरवाजा ही बंद कर लेती थी, चल तुरा बाहर। बाहर कब तक रहोगे, भूख लगेगा आओगे, अपने आप आओगे। भगवान ने क्या किया, जल्दी जल्दी भाग भाग के ना दरवाजे के बाहर भाग गए दरवाजे के बाहर। उन्होंने सोचा कि अब तो यशोदा माता आएगी नहीं घर के बाहर। लेकिन यशोदा माता ने सोचा कि आज सब कुछ त्याग के, लाज लिहाज लोक मर्यादा सब छोड़ के आज इसको सबक सिखाना है। आज डंडा उठाया उन्होंने, कमर कसा साड़ी से और निकल गई पीछे पीछे।
लेकिन यशोदा माता थोड़ी हेल्दी थी, खाती पीती करके, और भगवान छोटे से थे, भागते भागते ज़्यादा तेज भाग गया ऐसे, और यशोदा माता मोटे होने के कारण नहीं भाग पा रही थी बहुत जल्दी जल्दी, और बहुत दूर जाने लगे। फिर बहुत जब प्रयास किया यशोदा माता ने ना, तो भगवान पकड़े गए ऐसे, पकड़े गए तो यहाँ पे बहुत नौटंकी किया भगवान ने, रोना धोना ड्रामा देखा नहीं, बच्चे जो ऐसे फालतू वाला रो रहे, देखा ऐसे ऐसे करके, आंसू नहीं आ रहा है अंदर से, लेकिन फिर भी यहाँ से मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। 4-5 ऐसे करोगे ना तो आपके भी आंखों से 1-2 बूंद तो आ ही जाएंगे ऐसे। उसको नहीं समझना चाहिए कि बहुत इनोसेंट है, अंदर से बदमाश है वो। भगवान ने भी ऐसे करके, ये जो भजन गाया ना हम लोगों ने, इसमें यही जो पाश्चात्य में है ना, यही जो लीला इसका वर्णन किया गया है। त्रिरेखा कंठा, 3 रेखा, जानते हैं कैसे 3 रेखा? कभी बच्चे को रोते देखिए, सिस यहाँ लेके ऐसे, तो उसके ना यहाँ पे 3 ऐसे हो जाता है, 3 रेखा पड़ जाता है ऐसे, इस तरीके से। जब संचय होता है ना तो यहाँ पे 3 रेखा पड़ जाता है ऐसे ऐसे, संचय वाली नजरों से देखिए किसी को तो ऊपर, और कभी ऐसे रोते हैं ना तो नीचे ऐसे बन जाता है। ये भजन में, सॉन्ग में यही लिखा था। और माता ने पकड़ लिया, उसको डंडा दिखाया, लेकिन माता तो माता होती है, कुछ माता ऐसी होती है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसा, या अनुभव भी किया होगा ऐसा, बच्चों ने तो किया होगा, सब नहीं किया होगा, सब एक समय बच्चे ही होंगे, कोई डाउनलोड नहीं होंगे 30 साल के। माता पिता पिटाई कर देते हैं, खास करके माँ पिटाई कर देती है कई बार, लेकिन बाद में रोती है। कभी देखा है आप लोगों ने ऐसा? अभी होता है ना, पिटाई करने के बाद फिर रोती है जाके कोने में बैठ। यशोदा माता को पहले से ही दया आ गया, जैसे कि इतना छोटा बच्चा है, जितना छोटा बच्चा उससे बड़ा तो डंडा मेरे हाथ में, अगर गलती से देख ले या लग जाए तो क्या होगा, फिर घर बार छोड़ के भाग जाए तो, एक ही तो बेटा है मेरा। यशोदा माता को डर हो गया, उन्होंने डंडा फेंक दिया, लेकिन सोचा लेकिन फिर भी छोटा मोटा तो पनिशमेंट देना बनता है। उन्होंने क्या सोचा कि ये मक्खन कैसे चोरी करता है ना, पहले नीचे रखते थे, तो नीचे रखते थे तो चोरी कर लेते थे आसानी से, फिर क्या करने लगे, फिर थोड़ा सा ऊपर रखने लगे, फिर भी चोरी कर लेते थे। फिर गांव में ना क्या करते हैं, अभी तो हमारे पास वार्डरोब होता है, अलमीरा होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, गांव में ये सब कुछ नहीं होता था। गांव में ना छत से रस्सी लटकाते हैं ऐसा, और रस्सी में मटकी बांध के रख देते हैं, देखा है आप लोगों ने? गुड़गांव वासियों को तो नसीब नहीं होगा ऐसा, इन जो गाँव गए होंगे कभी कभी उन्होंने देखा होगा। तो भगवान का हाथ नहीं पहुंच पाता था वहां, तो भगवान क्या करते थे, उखल जानते हो, कुछ लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा उखल ऐसे, उखल में ना पहले धान कूटते थे, चावल खाते ना हम। कभी चिप्ड राइस खाया है? चिप्ड राइस आप लोगों को तो बस पैकेट खोल के खाना आता होगा। गांव में क्या करते हैं, पहले धान का खेती करते हैं, धान को काट के लेके आते हैं, उसको सुखाते हैं धूप में, उसको पानी में डालते हैं, उसको उबालते हैं, फिर से उसको सुखाते हैं, और फिर गर्म करते हैं, उसको उखल में डाल के डंडे से कूटते हैं ऐसे ऐसे, तो उसमें से चिप्ड राइस बन के निकल के आता है, पोहा। तो वो उखल होता है ऐसा। उखल को भगवान क्या करते थे, उल्टा करते थे ऐसा, और उसके ऊपर चढ़ के ना चोरी कर लेते थे माखन। तो फिर और ऊपर कर देने करके ऐसे प्रयास किया सब, लेकिन फिर देखा है, मटकी फोड़ खेला है कभी आप लोगों ने? किया पार्टिसिपेट? जो होली में मटकी फोड़ते हैं, बहुत ऊपर होता है। बचपन में मैं सोचता था कि इतना ऊपर कैसे कोई पहुंच पाता होगा, लेकिन 4-5 गोल बनाते हैं ऐसे, फिर उसके ऊपर कोई एक बलिदान देता है, ऊपर चढ़ता है अपना जान का बाजी लगा के, और फिर वो मक्खन चोरी कर लेते थे वहां। तो माता ने सोचा कि इसको उखल में ही बांध देती हूँ। उखल में बांधने के लिए सोचा जैसे ना, तो भगवान ने सोचा कि बंध जाऊंगा इतनी आसानी से तब तो फिर हमारा इज्जत खराब हो जाएगा यारी दोस्ती में। भगवान ने सोचा कि चलो ना दिखाते हुए भी मैं अपना शक्ति का प्रदर्शन करता हूँ। माता ने क्या किया, गांव में क्या करती है ना, बालों में ना वो लगाते हैं रिबन, काला काला रिबन, बाल जैसे ही रंग का होता है, रिबन नहीं बोलते उसको, कुछ और बोलते हैं उसको,
ध्यान नहीं आ रहा, वो कुछ बोलते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कभी पुरानी फिल्मों में, 70s 80s की फिल्म में न लगाती थी एक्ट्रेसेस। हाँ, पता नहीं क्या बोलते हैं, समझ लो आप लोग, बाल जैसा ही दिखता है, काला काला सा। हाँ, चूटी छोटा छोटी जो भी बोलना है बोलिए, भाव समझ लीजिए। यशोदा माता ने क्या सोचा कि बाल से खोलते इसको, अभी बांधते हैं इसको। उन्होंने बाल से अपना वो खोला चुटिया, और भगवान को क्या सोचा कि अभी बांध के दिखाती हूँ उसको। भगवान को बांधने लगे ना, ऐसा उखल खड़ा किया इधर, भगवान को खड़ा किया इधर, और चारों तरफ से लपेट के बांधने लगी इसे यशोदा माता। तो सफिशियंट बड़ा था वो, लेकिन जब वो बांधने लगे ना तो पूरा नहीं हो पाया, थोड़ा सा छोटा पड़ गया। जानते कितना? ऐसे लिखा हुआ है कि 2 उंगली छोटा पड़ गया। अब 2 उंगली ऐसे ऐसे कैसे, ऐसे ही होना चाहिए, इतना छोटा पड़ गया। अब यशोदा माता ने सोचा थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो कुछ और लोग तमाशा देखने वाले आ जाते हैं। ऐसा होता है गांव में, जब पनिशमेंट मिलता है ना, शहर में तो आप पनिशमेंट नहीं दे सकते ऐसे, आपको आपके बच्चे ही आपको जेल में थाने में खड़ा करा देंगे। गांव में ये सब कुछ नहीं होता है, गांव में हाथ पैर रस्सी से बांध के छत पे छोड़ दिया जाता था, आज से 15-20 साल पहले। ऐसा मैंने देखा हुआ है बचपन में, किसी किसी को छत पे दोनों हाथ दोनों पाँव बांध के धूप में डाला हुआ। बदमाशी क्या है, तो 1 घंटा तुम छत पे रहोगे ऐसे धूप में। तो यशोदा माता ने सोचा कि दूसरे जो बगल में जो और जो स्त्रियां थी, गोपियां थी, उनसे बोला चल तू भी दे अपना रस्सी ला। उसने भी दिया, फिर खोला, उसको बांधा बढ़िया से मजबूती के साथ, अब और बड़ा हो गया रस्सी। फिर बांधने के लिए गए, सरप्राइजिंगली फिर से उतना ही छोटा पड़ गया, 2 उंगली से। अब पहले भगवान का इज्जत का सवाल था कि मैं कहीं बंद ना जाऊं, अब यशोदा माता का इज्जत का सवाल हो चुका है। कह रहे एक छोटे से लड़के को मैं बांध नहीं पा रही मेरे साथ, बाकी लोग क्या सोचेंगे ऐसे। उनकी सखियां सहेलियां है गांव में, लेकिन क्या अपने बच्चे को ये बांध भी नहीं पा रहे। उन्होंने सबको बोला चल चल तू भी ला, तू भी ला, तू भी ला, सबको बोला, सबने अपना अपना बांध बांध के दिया। फिर से बांधने लगे ना, फिर से सरप्राइजिंगली 2 उंगली फिर से छोटा पड़ गया। जब यशोदा माता थक गई, अब इज्जत का भी सवाल है, परिश्रम भी कर रही है, सब पसीने पसीने यशोदा माता, और एक तो शरीर भी भारी है यशोदा माता का ऐसा। अब उनसे अब रहा नहीं जा रहा, वो मुंह छिपा के सोच रही है अब कैसे भी इसको बांधना है, अब बांध के ही छोड़ूंगी इसको। और भगवान चुपचाप ऊपर से दिखा रहे हैं बड़े इनोसेंट, लेकिन अंदर से वो भी आनंद ले रहे हैं ऐसे कि तू बांध के दिखा दे आज तो जरा, मेरे को बांधेगी तू। ऐसे भागवतम में ऐसे लिखा हुआ है कि हर किसी के घर से सबने अपने घरों से ना रस्सी लेके आया सबने, और सब जोड़ के कितना बड़ा हो जाता होगा आप सोच लो। अगर सब अपने अपने बाल वाला ही रस्सी खोल के दे दे तो कितना बड़ा हो जाएगा ऐसा। अपने घरों से भी सब रस्सी लेकर आए ऐसे, फिर भी बांधने का प्रयास किया ना, तब भी उतना ही छोटा पड़ रहा था। इससे एक चीज समझ सकते हैं, देखो भगवान चाहे इतने छोटे से हो चाहे उतने बड़े से हो, भगवान के पास जो शक्ति होता है ना वो उतना ही रहता है, चाहे जैसे भी दिखे हम लोगों को भगवान, उनका पोटेंशियल उतना ही है। एनर्जी पढ़ा है ना, फिजिक्स में पढ़ते हैं, कंजर्व रहता है, चाहे वो काइनेटिक में हो चाहे वो पोटेंशियल में हो, रहता है वो एनर्जी उनके पास ही है, चाहे वो दिखाएं चाहे ना दिखाएं, सुप्त अवस्था में रखें या गुप्त अवस्था में रखें या प्रदर्शित अवस्था में रखें, भगवान के पास रहता है सारा शक्ति ऐसे। लेकिन भगवान यहाँ पे एक चीज और शिक्षा देना चाह रहे थे ऐसे कि देखो मेरे को प्राप्त करना तो बड़ा मुश्किल है, जैसे मैंने आपको बताया बिगनिंग में, पहले इच्छा आना चाहिए, यही बहुत मुश्किल है। गुड़गांव में जानते हो कितना पॉपुलेशन है? 10-12 लाख तो होना चाहिए कम से कम, ज्यादा ही होगा थोड़ा बहुत पूरे गुड़गांव में। 10-12 लाख में से 10-12 हजार लोग भी भगवान को प्राप्त करने का इच्छा नहीं रखते होंगे, मतलब 1%। 10-12 हजार क्या, 10-12-100 भी नहीं रखते होंगे, 1000-2000 लोग के मन में ऐसा सटल डिजायर होगा कहीं ना कहीं, फिर भी प्रयास नहीं करते। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धे, कि हजारों में से कोई एक आध मनुष्य प्रयास करता है।
ऐसा इच्छा, प्रयास, उसके बाद फिर क्या है, भगवान को समझना, भगवान को प्राप्त करना। बांधना कितना दूर का बात होगा आप सोच सकते हो। करोड़ों करोड़ में से, करोड़ों करोड़ मतलब उसमें से कोई एकाध व्यक्ति भगवान को समझ पाता होगा। बांधने वाले तो भगवान को कितने सौभाग्यशाली होंगे ऐसे। इसलिए भगवान शिक्षा ये देना चाह रहे थे कि सरलता से तो तुम नहीं कर सकते, आप प्राप्त कर लिया फिर भी बांध नहीं सकते इतने आसानी से, लेकिन अथक परिश्रम और प्रयास के बाद ही तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो। वो भी ऐसा नहीं कि कोई भी परिश्रम करके मेरे को प्राप्त कर सकता है, मेरी कृपा के बिना नहीं बांध सकता है। फिर भगवान को बड़ा दया आ गया, भगवान को यशोदा माता के ऊपर, बेचारी है तो मेरी माँ ही ना, देखो इसका भी तो अपना किट्टी पार्टी में अपना होगा, इज्जत होगा भाई। अब सब लोग क्या इज्जत रह जाएगा सबके सामने मेरी माँ का, कि अपने छोटे से बच्चे को नहीं बांध पाए, इतना परिश्रम करने के बाद भी। तो भगवान फिर बंध गए ऐसे। लेकिन भगवान बंधे कैसे जानते हैं? इतना परिश्रम करने के बाद यशोदा माता थक गई, साड़ी बांध के आई थी, पता है, कमर कस के एकदम। कमर कसना का मतलब क्या होता है? तैयार होके जाना, डिटर्मिनेशन के साथ। उसके बाद बहुत परिश्रम किया, पसीना बहाया यशोदा माता ने, बहुत परिश्रम किया। फिर भगवान ने क्या किया? कृपा किया, तब बंधे भगवान। तो सुखदेव गोस्वामी ना बतलाते हैं भागवतम में कि वो 2 उंगली क्यों छोटा पड़ रहा था ना, भगवान ये शिक्षा देने के लिए। भगवान तो 4 उंगली भी छोटा कर सकते थे, या एक बित्ता भी छोटा कर सकते थे। 2 उंगली इसलिए छोटा किया कि भगवान को ये मैसेज देना था कि पहला उंगली का सिग्निफिकेंस क्या है? परिश्रम, और दूसरा क्या? दूसरा कृपा भगवान का। परिश्रम करेंगे ना तब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। हरी चटनी और लाल चटनी और समोसा खाने से भगवान कृपा नहीं करते। भगवान कृपा करते हैं कब? जब हम परिश्रम प्रयास करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, तब। अगर कोई बोल रहा है ऐसे कि आओ सर पे हाथ रख देते हैं तुम्हारे ऊपर तो कृपा हो जाएगा, तो समझ लो कि क्या कर रहा है, वो धोखा दे रहा है। ये तो कितना आसान होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। क्यों हम प्रवचन करते 2 घंटा बैठ के यहाँ पे, हम हाथ ऐसे करके बैठ जाते, आप लोग आइए अपना सर रख दो मेरे हाथ के नीचे, सबके ऊपर कृपा हो जाएगा, जाओ छुट्टी करो, हम भी छुट्टी, आप भी छुट्टी। परिश्रम और प्रयास करना पड़ता है। और परिश्रम और प्रयास किस चीज में करते हैं हम? किस चीज में? शराब पीने में परिश्रम प्रयास, जो भगवान ने जो बोला है उस चीज को करने में परिश्रम और प्रयास। और भगवान ने क्या बोला है? भगवान ने ये बोला है कि क्या करना चाहिए, जो गीता में भागवत में हर जगह बतलाया है कि सुबह उठना चाहिए, मेरे को भोग लगाओ, मेरा नाम का जप करो, मेरे बारे में पढ़ो। भगवान ने बोला ऐसा। मम वीर्य संविदो, भगवान ने बोला है कि मेरी जो गाथाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं सारे, ये करते हैं, इसमें अगर हम प्रयास करते हैं ऐसा, तब भगवान कृपा करते हैं हमारे ऊपर। और बाकी लोगों के ऊपर तो छोड़ दो ऐसे। और जो ऐसे भक्त होते हैं जो प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, भगवान बोलते हैं ऐसे, गीता में भी बोलते हैं ऐसे, भागवतम में भी बोलते हैं ऐसे, कि देखो मैं जिम्मेवारी सबका उठाता हूं, सबका। भगवान ने गीता में बोला है, समो अहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिया, कि सारे जीवात्मा मेरे लिए क्या है? बराबर है। सर्वभूतेषु समो अहम, सब बराबर है मेरे लिए। लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं गीता में आगे, और बोलते हैं क्या? कि उसमें से भी वो लोग मेरे प्रिय हैं। बोला भगवान ने आगे कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। उसमें से भी जो जिस भाव से मेरे पास आता है ना, जो इच्छा लेके आता है, उसी तरीके से मैं रिवॉर्ड करता हूँ। एज यू सरेंडर अकॉर्डिंगली आई विल रिवॉर्ड यू, भगवान बोलते हैं ऐसे। और भी भगवान आगे बोलते हैं ऐसे गीता में कि देखो जिम्मेवारी सबका उठाता हूं, लेकिन प्रेम उससे करता हूं जो क्या करते हैं, जिनका अनअलॉयड डिवोशन होता है मेरे प्रति। जिम्मेवारी तो भगवान उसका भी उठाते हैं, चींटी का भी उठाते हैं, वो भगवान के प्रति उसका कोई डिवोशन नहीं। जो टेररिस्ट है उसको भी सुबह शाम दाना पानी रोटी मिल जाता है, भूखा तो नहीं मरता है। ऐसा तो है नहीं कि रोटी वो खुद बना रहा है, चावल गेहूं भगवान का ही बनाया हुआ मिल रहा है।
जिम्मेवारी भगवान उठाते हैं, लेकिन प्रेम उससे करते हैं भगवान जिसका डिवोशन भगवान के प्रति कैसा होता है, अनअलॉयड डिवोशन होता है। और इसलिए भगवान एक जगह और बोलते हैं ऐसा कि देखो मैं ऋणी नहीं रहता हूं किसी का भी। भगवान को कर्जदार बनाना आसान है काम? क्या लगता है आप लोगों को? कर्जदार बना लोगे भगवान को आप लोग? इतना कर दो भगवान के लिए, इतना कर दो कि भगवान कर्जदार हो गए ऐसे। भगवान को आप एक केला भोग लगाओगे, भगवान 2 केला फेंक के मारेंगे, चल ले जा। भगवान को 10 रुपए दिलाओगे, भगवान 100 रुपए फेंक के मारेंगे आपको, चल ले जा। भगवान को ऋणी बनाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं क्या कि ऐसे लोग, उनको ही मैं प्राप्त होता हूं, उनसे ही बंध जाता हूं। बंध जाना मतलब क्या है? बंध गए। पहले गांव में ना ऐसा कल्चर होता था जो कि खराब कल्चर था, लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी घर में काम करता है, किसी से अगर किसी ने ऋण लिया है और अगर ऋण पूरा नहीं होता था तो उसके घर में उसका पूरा परिवार बंध जाता था, वो कहीं काम नहीं कर सकता है, वो जीवन आजीवन उसके घर में क्या करता था, नौकरी करना पड़ता था उसको, वो बंध जाता था, मजबूर हो चुका है। अब उसके बाद तो कोई चारा नहीं है ऐसा। भगवान उसके पास ही बंधते हैं जहां पे भगवान को और कोई चारा नहीं दिखता है कि इन लोगों ने इतना कर दिया है मेरे लिए कि मैं कहाँ जाऊं, अब तुम जो कराना है कराओ मेरे से, मेरा शरणागति है तुम्हारे प्रति। हालांकि भगवान हमको बोलते हैं शरणागति करने के लिए, गीता में बोला है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने गीता में बोला है अंत में कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरे पास आओ, मेरा शरण ग्रहण करो। और भगवान क्या करते हैं कि ऐसे लोगों का शरण भगवान ग्रहण कर लेते हैं जो भगवान से इतना प्रेम करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे लोगों का मैं ऋणी रह जाता हूं। बाकी सबका तो मैं जिम्मेवारी करता हूं, पूरा करता हूं, किसी किसी के प्रति ग्रेटफुल हूं मैं, लेकिन कुछ लोगों का ऋणी रहता हूं आजीवन। भगवान इस संदर्भ में एक बड़ा प्रसिद्ध कथा है, सबने सुना है ऐसा, लेकिन शिक्षा के माध्यम से समझ सकते हैं। भगवान के एक मित्र थे, परम मित्र, उनका नाम था सुदामा, जानते हैं आप? और सुदामा के पास कुछ भी नहीं था ऐसे ना, जंग ऐसे कुटिया बना के रहते थे, ऐसे फटे पुराने कपड़ा, भजन भी सुना होगा, न सर पे है कपड़ा, न तन पे है झोपड़ी, न खाने को है रोटी। भगवान के पास गए मिलने के लिए, कहाँ? द्वारका। कहाँ से गए? हाँ, अपने घर से गए द्वारका मिलने के लिए भगवान से। और जब भगवान से मिलने के लिए गए तो उनके पास कुछ था ही नहीं घर में, खाने के लिए नहीं है तो भगवान के पास क्या लेके गए। लेकिन भगवान के लिए लेके गए थे क्या? एक मुट्ठी चावल लेके गए थे। और भगवान ने क्या किया, उसको स्वीकार किया है। उनको देना अच्छा नहीं लग रहा था, सर मारा था, क्या दूं द्वारकाधीश को ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन, क्या हो, वो जीरा भी नहीं है उनके सामने, सूरज को दीप दिखाने के समान है, क्या तू इतनी सा चावल, कितना अच्छा लगेगा ये। लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार किया ऐसा, और स्वीकार करके उनकी जो भगवान की वहां पे धर्म पत्नी है, कौन? रुक्मिणी माता। वहां द्वारका में कौन है? रुक्मिणी माता है। रुक्मिणी माता को बोला कि देखो रुक्मिणी, मैं ऐसे, ये जो सुदामा जैसे भक्तों का मैं ऋणी रहता हूँ। रुक्मिणी को समझ नहीं आया, अच्छा यहाँ पे आपको 56 भोग 56 बारी लगता है प्रभु, फिर भी आज तक हमको तो नहीं बोला आपने। कि रुक्मिणी तुम्हारा ऋणी रहूंगा मैं। रोज सेवा करते हो, सुबह शाम दोपहर, जब बोलते हो तब तैयार हूं मैं, पंखा लेके सब कुछ लेके, ऐसा हमको तो आपने जीवन में भर नहीं बोला कुछ कि रुक्मिणी इवन आई एम ग्रेटफुल टू यू। ऋणी तो बहुत दूर की बात, सुदामा के लिए कह रहे हो कि हम ऋणी रहेंगे आज, ऐसा क्यों? तो भगवान ने बोला क्या कि देखो ये अंदर का मामला है, ये मैं और वही समझ सकते हैं, बाकी सब कोई नहीं समझ सकता ये क्यों मैं उन सब भक्तों का ऋणी रहता हूँ ऐसा। फिर भी रुक्मिणी माता ने जिद किया, माता है, माता तो जिद कर जाती है तो फिर किसी का चलता नहीं है। भगवान ने समझाया, भगवान ने बोला देखो सुदामा के पास जानते हो क्या है? कुछ कुछ है उसके पास? कुछ नहीं है।
उसके पास कितना है, उसका बैंक बैलेंस 0। उसने क्या लिया है, कर्ज लिया है, कर्ज लेके वो लेके आया, मांग के लोन लिया, एक मुट्ठी चावल लोन लेके मेरे को देने के लिए आया, गिफ्ट देने के लिए। अब मैं तो क्या हूं, मैं तो त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, ये तो गंगा जी को बोला जाता है, मैं तो उनसे भी बड़ा हूं। मैं तो त्रिलोक भी बोलोगे वो भी कम है मेरे लिए, पूरा सृष्टि ही मेरा है। अब मैं बताओ, उसने अपना सारा प्लस उसने एक मुट्ठी चावल कर्जा लिया है, उतना कुछ मेरे को दिया है। अगर मैं अपना सारा भी दे दूं तो कर्ज किससे लूं मैं एक मुट्ठी चावल, बताओ कैसे पूरा कर सकता हूं उसका कर्ज? कर सकता हूं? रुक्मिणी माता बोला नहीं। तो भगवान ना ऐसे देखते हैं, इसलिए दृष्टि होना चाहिए ऐसा भगवान के जैसा और भगवान के भक्तों के जैसा। हम क्या सोचते, एक मुट्ठी दिया है ना, 2 मुट्ठी फेंक, चल इसको विदा कर जल्दी से। कितना दिया है लिफाफे में, कितना है, 501, चलो 1 रुपया और दे दे इसको, चल छुट्टी करो इसको। हमारा दृष्टि ये है, इसलिए भगवान को बोलते हैं क्या, भावग्राही जनार्दन बोलते हैं, कि वो भाव ग्रहण करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान ये नहीं देखते आपको कि आप सामने से ऐसे करके क्या दे रहे हो, भगवान ये महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवान इससे ज्यादा ये देखते हैं कि आपने पीछे क्या दबाया है। भगवान ये नहीं देखते खाली कि सामने से कितना अच्छा मोटा चंदन लगाया है आपने, भगवान ये भी देखते हैं कि अंदर यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। नहीं तो ऊपर से तो संसार में देखो सब एकदम, सुबह सुबह मेट्रो में जाइए सब ऐसे दिखेंगे, एकदम चूहे जैसा भीड़ निकलता है मेट्रो के दरवाजे से, ऐसे एकदम भीड़ से सब ने एक दूसरे से कंपटीशन किया हुआ है, टाई बेल्ट जूता मोजा। हमारे हिंदी के सर थे बोलते थे ऊपर से सब जेंटलमैन दिखते हैं, अंदर से सारे रैस्कल। ऊपर से सबको हर एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है एकदम बढ़िया से। लेकिन ये किससे छिपा सकते हो, बाहर वाले लोगों से तो छिपा सकते हो, लेकिन अंदर का मामला अंदर वाला व्यक्ति जानता है। और अंदर कौन है, अंदर भगवान है, तो भगवान से नहीं छिपा सकते। इसलिए भगवान को बोला जाता है क्या, भावग्राही जनार्दन, वो भाव को स्वीकार करते हैं। और ऐसे भक्तों का भगवान क्या रहते हैं, ऋणी रहते हैं भगवान। और ऐसे लोगों से ही भगवान बनते हैं। और ऐसे भक्तों के बारे में सुनना है तो रस खान जी ने उस कविता में लिखा है ऐसा, कि जिनके बारे में, भगवान के बारे में क्या है, कैसा बोला गया है, आदि अनादि अनंत अभेद छुभेद बता। ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों को कि जो भगवान वहां पे जो ब्रज की जो जो गोपियां हैं वो क्या करती हैं, भगवान को ये सब ऐसे बताते हैं, अच्छेद अभेद सुभेद बतावे। और वो ब्रज की जो गोपियां हैं वो छछिया व छाछ पे नाचना चाहे, वो इतनी सा छाछ पिलाने के लिए, इतना सा बोलते ले छाछ पिएगा, भगवान बोलते थे हाँ हाँ पीऊंगा। भगवान जैसे हाथ बढ़ाते थे, बोलते पहले नाच फिर मिलेगा छाछ, पहले नाचो। भगवान नाच, भगवान ने नाचा तो बोला आप ले छाछ पिएगा, हाँ अब तो दे दो। बोला नहीं नहीं अब चुन्नी ओढ़ के नाच, ऐसे नहीं मिलेगा, भगवान चुन्नी ओढ़ के नाच। ये किस लिए, आप भी मत बोलेगा ऐसे कि अच्छा केला खाएगा भगवान, सेब खाएगा। भगवान पहले तो बोलेंगे नहीं, फिर आपको लगेगा ऐसा कि अच्छा नहीं मेरे प्रभु, मेरे गिरधर, मेरे श्याम, मेरे गोपाल बोल रहे हैं कि हाँ मैं नाचूंगा, तो मैं भी बोलूंगी पहले चुन्नी पकड़ के नाच। भगवान देखेंगे भी नहीं, देखने का थूकेंगे भी नहीं हमारे तरफ, देखना तो छोड़ दो। तो ऐसे आप लोग मत सोचेगा कि हम भी गोपी बन गए, हम भी गोपाल बन गए, हम भी श्याम बन गए, राधे राधे गाएंगे हम, और ये सब मत सोचिएगा। ऐसे कुछ किया है भगवान के लिए आज तक जीवन में, कुछ त्याग बलिदान, कुछ परिश्रम, कुछ प्रयास किया है, ऐसे भगवान को नचाने को उतर जाओ तब तो भगवान मदारी वाले हो जाएंगे। उन लोगों ने क्या किया है, इतना त्याग, इतना बलिदान, सब कुछ समर्पित है उनका भगवान के लिए, उनका तब हक बनता है ऐसे भगवान को बोलना, हमारा नहीं है कुछ। अरे हमको तो अभी सुबह उठने बोल दे भगवान के 4:30 बजे उठो, तो हम बोले भगवान देखो तुम वेट कर लो, लेकिन निद्रा देवी वेट नहीं कर सकती, बोल देंगे हम बेशर्मों। तो हम कैसे सोच सकते हैं ऐसे,
हम नहीं कर सकते त्याग अभी इतना भगवान के लिए, इतना परिश्रम। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले गीता पढ़ाया जाता है कि पहले पढ़ो, गीता पढ़ो, जानो तुम हो कौन, पहचानो तुम हो कौन, फिर ये समझो कि तुम्हारा संबंध क्या है भगवान से, फिर ये समझो कि तुम्हें करना क्या है। इसमें ही हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, दांत निकल जाते हैं आधा से ज्यादा, बाल सफेद हो जाते हैं, प्रभु जी को बोलते बोलते उनके भी बाल निकल जाते हैं। देखो सौरभ प्रभु के भी बाल सफेद होने लग गए बोलते बोलते, मेरे को तो दिख रहा है। जब हमारे पास वो खुद पढ़ने के लिए आए थे गीता, तो उनका बाल इतना सफेद नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने देखा कि उनका भी बाल सफेद हो गया, मेरे तो निकल ही गए। इतना बोलने के बाद भी लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ऐसे कैसे सोच सकते हो कि भगवान को हम पकड़ लेंगे आसानी से? परिश्रम और प्रयास करना पड़ता है। और इससे फायदा किसका होगा? प्रभु जी का। जो करते हैं उनका ही फायदा होता है। तब जाके हम फिर क्या कर सकते हैं ना, भगवान हमसे आदान प्रदान कर सकते हैं ऐसा, और कर सकते हैं ऐसा, भगवान आदान प्रदान करते हैं। अगर आप भगवान के साथ अगर छल नहीं करोगे तो भगवान भी आपके साथ छल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप भगवान के साथ छल करोगे तो आप तो भूल जाओगे आपके साथ क्या होगा क्योंकि भगवान का नाम ही है, क्या जानते हैं? हाँ, फिर आप भूल जाओ कि आपके साथ क्या होगा, नहीं समझ सकते ऐसे। तो इसलिए हम लोगों को कम से कम 2 लोगों के साथ ईमानदार रहना चाहिए, कम से कम, मतलब 4th क्लास व्यक्ति भी है हम ना, तो 2 लोगों के साथ ईमानदार रहना चाहिए, एक अपने के साथ और दूसरा भगवान के साथ। और थोड़े से अच्छे हैं, इससे थोड़े से अच्छे हैं, तो कम से कम अपने गुरुजनों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। उससे अच्छे हैं, कम से कम इतना तो होना चाहिए, खुद के साथ, भगवान के साथ, अपने गुरुजनों के साथ ईमानदार होना चाहिए। इनसे झूठ बोल के आप कहीं जा नहीं सकते। गीता में बोला है भगवान ने, इसके संबंध में नहीं लेकिन ऐसा ही कुछ बोला है, ना सुखम न परम गति, न सुख की प्राप्ति होगी ना परम गति मिलेगा कभी जीवन में। क्योंकि खुद को ही पता है कि कौन हो, अपने आप को तो पता ही होता है। कई बार होता है ऐसा कि दूसरों को दिखाने के लिए हम झूठ बोलते रहते हैं, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है? हृदय से आंसू निकल रहे हैं ऐसे मोटे मोटे। भगवान को भी सब पता है, और वैसे ही गुरु को भी पता होता है सब। हमको लग सकता है कि नहीं पता है, लेकिन पता होता है उनको। इसलिए इन 3 लोगों से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ईमानदार रहेंगे अगर, जैसे हैं हम, स्वीकार करके, बता के। ऐसे कई बार ये होता है हम लोगों को क्या, कि हम भगवान के सामने जाके बोल देते हैं ऐसे, भगवान देखो मैं बहुत पतित हूँ, मेरे मन में बहुत काम क्रोध है, चोरी करने का भी इच्छा आता है, सब कुछ करने का इच्छा आता है। क्योंकि हम लोगों को लगता है भगवान तो सुन नहीं रहे, भगवान तो पत्थर की मूर्ति है ना ऐसे। लेकिन भक्तों को या गुरु को, जो हमारे से जो वरिष्ठ जन होते हैं, उनको नहीं बता पाते हम। इसका मतलब यही है क्या, कि भगवान को हम भगवान देख ही नहीं रहे। अगर भगवान साक्षात बन के आ जाएंगे ना, तो हम नहीं बोल पाएंगे। हम इसलिए बोल पा रहे हैं अभी क्योंकि हमको लगता है भगवान तो पत्थर है, इसलिए भगवान को बोल देते हैं। कई बार देखा है, मैंने देखा है भगवान के सामने लोगों को आंसू बहाते हुए, लेकिन और किसी को नहीं बोलते हो। हालांकि ये भी कम से कम उससे तो अच्छा है कि किसी के सामने जाने से अच्छा भगवान के पास गए, लेकिन इतना भी विश्वास होना चाहिए कि गुरु के पास, अपने जो जो जिनके ऊपर हम आश्रित हैं उनके पास भी जाना चाहिए हम लोगों से, तब भगवान को अच्छा लगता है। भगवान, अभी हम इतने शुद्ध नहीं है ऐसा कि भगवान हमसे सीधा सीधा बात करेंगे ऐसा। भगवान हमसे सीधा सीधा नहीं बात करते। भगवान कैसे बात करते हैं हमसे? भक्तों के माध्यम से बात करते हैं। भागवतम में बहुत जगह पे ऐसा बतलाया गया है कि ना, भगवान की कृपा से ना गुरु मिलते हैं ऐसे, और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है समझना, वाइसी वर्सा नहीं, एक ही ऑर्डर में ये करेक्ट है। भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, उल्टा नहीं, समझिएगा आप लोग ऐसे।
भगवान मिलते हैं कैसे? गुरु की कृपा से। और वो गुरु कैसे मिलते हैं? तो फिर हमारा इसमें क्या रोल है? क्या रोल है हमारा? फिर तो एक तो गुरु के ऊपर डिपेंडेंट है, एक भगवान के ऊपर। हमारा क्या है? हमारा क्या है? हम पहले बताया आपको, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि भगवान कृपा कब करते हैं हमारे ऊपर? जब हम प्रयास करते हैं, जब हम परिश्रम करते हैं, जब हमारा सिंसियरिटी देखते हैं, हमारे डेडिकेशन देखते हैं, तब भगवान हमारे जीवन में ऐसे भक्तों को भेजते हैं, ऐसे जो जिनका भाव क्या है? निस्वार्थ है, जो आपसे आपका शोषण नहीं करना चाहते हैं, आपका प्रगति और आपका उन्नति चाहते हैं, जो आपसे बस यही चाहते हैं ऐसा कि आपका क्या हो? आपके आध्यात्मिक जीवन में आपका प्रगति हो। ऐसा एकमात्र यही सिद्धांत जिस व्यक्ति का है, वही क्या है? भगवान का प्रतिनिधित्व करता है वो अच्छे तरीके से। बाकी अलग अलग जिसका मोटिव है, वो फिर भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है अच्छे से। और ये भगवान उसको देते हैं जिसके देखते हृदय में ऐसा क्या है? इच्छा है क्या सच में आगे बढ़ने का, सच में भक्ति करने का, सच में इस मार्ग में आगे बढ़ने का। नहीं तो देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसे भी गुरु जी मिल जाते हैं कि बोलते हैं बस जो करना है करो, बस दक्षिणा चढ़ाइए और यहाँ से जाइए। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, ऐसे उनको कोई लेना देना नहीं है। आप सुबह उठते हो, माला करते हो, मच्छी खाते हो, आप टांग तोड़ते हो, आप उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उनको एक चीज पड़ता है, पर क्या? उनका हफ्ता वसूली हो जाना चाहिए। हफ्ता हफ्ता आते हो ना आप लोग यहाँ, हफ्ता वसूली हो जाना चाहिए, बस आप जीवन में जो करना है करें। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसा। तो भगवान ही भेजते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा ही हो गया, हम लोगों का ही इच्छा हो गया ऐसा क्या? कुछ शॉर्टकट मिल जाए ऐसे, भक्ति करने का भी कुछ शॉर्टकट तरीका, कुछ करना ना पड़े खुद से, हमारे बदले ही सब कर दे। हरिद्वार में जाओगे ना, आजकल ऐसा चलता है, ठंडी अभी आ गया ना, अभी अगर अब ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ अभी मिलता है ऐसा, नवंबर से लेके फरवरी तक पूरा चलता है स्कीम। सबको बोला जाता है, पंडित जी बोलते हैं आप जाइए हरिद्वार और गंगा स्नान करके आए, लेकिन ठंडी इतना है कोई नहाना ही नहीं चाहता है। तो वहां पे 2 4 10 लोकल्स पहले से बैठे रहते हैं। आपको भी बोला है तो मैं आपके बदले डुबकी लगाता हूँ, 50 रुपए एक डुबकी कर देते ना, चलो 5 डुबकी हो जाएंगे, 250 रुपए बनते हैं, चलो 1 रुपया टिप, 251 दीजिए और आपका पुण्य, आपका पाप मैं धुल देता हूँ गंगा जी में, आपको भीगने का जरूरत नहीं। ऐसा होता है, ऐसा हरिद्वार में मैंने देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। कलयुग अभी चरम सीमा पे नहीं आया है, तो अभी ये सब अभी बहला फुसला के हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ही ऐसा इच्छा रहता है क्या, कि हमको शॉर्टकट मिल जाए जीवन में, सुबह उठना ना पड़े, हम कंबल में भी रहें और भगवान भी हमसे प्रसन्न रहे। मैं कभी प्रवचन में भी ना आऊं और क्या हो, हमारा मन भी शुद्ध रहे, ऐसा कभी भक्तों के संग में भी ना आए ऐसा, और भक्ति में भी आगे बढ़ जाए, ऐसा कभी नहीं संभव। कभी ऐसा सोचा है, सुना है ऐसा कि अंधकार और प्रकाश एक साथ रहते हो ऐसा? जहां सूर्य होगा वहां पे हो सकता है अंधकार, जहां ज्ञान है वहां पे कभी अज्ञानता हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, एक साथ साथ नहीं हो सकता है। जहां माया है वहां राम नहीं, जहां राम है वहां माया नहीं। वैसे ही दोनों सोचोगे कि आराम भी करें और भगवान को भी प्राप्त करें, तो ये संभव नहीं है, कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। और इस महीने में हमको यही शिक्षा देते हैं ऐसे भगवान, कि अथक प्रयास और परिश्रम करना चाहिए इस महीने में, जैसे यशोदा माता ने किया भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को बांधने के लिए। इसलिए जो भक्त है ना, आप बहुत सारे इसमें नए हैं, बहुत सारे लोग पुराने हैं, पुराने वाले ऑब्जर्व कर रहे होंगे ऐसा, इस महीने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं ऐसे भक्त। एक्स्ट्रा प्रयास क्या है कि कैसे और हम भक्ति में या भगवान को समझने में या आध्यात्मिक ये जो जो रास्ता है इसमें कैसे और जल्दी से प्रगति कर सकते हैं। और ये महीना ऐसा समय है कि इसमें बहुत जल्दी से प्रयास कर सकते हैं,
क्यों? क्योंकि ये भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रसन्न है, प्रसन्न होते हैं भगवान इस महीने में। ऐसा जैसे होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, सेल आता है ना अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे आता है ना, तो उस पर हम लोग जरूरत जो नहीं भी रहता है ना, फ्यूचर का भी देख के सोच लेते हैं, इसको भी खरीद लो, इसको भी खरीद लो, इसको भी खरीद लो। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस महीने में भगवान हम लोगों को ऐसे डिस्काउंट देते हैं इस रास्ता में आगे बढ़ने के लिए। टोल टैक्स कम लगता है इस महीने। थोड़ा सा करोगे परिश्रम और फल उससे ज्यादा मिलता है ऐसा इस महीने में। गीता पढ़ने से, भगवान का नाम का जप करने से, सुबह उठने से, ऐसा बहुत जल्दी हर महीने में जितना काम करके थोड़ा सा प्रगति होगा, इसमें उससे कम करके इसमें प्रगति होगा। तो इसलिए अगर आप लोगों को मन में इच्छा है तो, जो कि पहला कड़ी है, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, अगर इच्छा है भगवान को समझने का ऐसा, तो थोड़ा सा अधिक प्रयास करना चाहिए इस महीने में। और कोई भी ऐसे अवसर मिलता है ऐसा, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो छोड़ दिया तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि जो लोग सीकर्स हैं, जो लोग जिज्ञासु हैं, जो चाहते हैं, अगर वो प्रयास करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। हालांकि इसमें हमारा कोई किसी और से नहीं है हमारा कंपटीशन ऐसे, लेकिन आप अवसर खो दोगे ऐसे इस महीने का। इसलिए इस महीने में करना क्या चाहिए हम लोगों को? हालांकि कुछ कुछ चीज है जो नहीं भी करना चाहिए, कुछ कुछ चीज करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को जो करने वाला चीज है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। सुबह उठना चाहिए, सब सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम का जप करना चाहिए। हर रोज गीता पढ़ना चाहिए, जितना भी संभव हो, 1 श्लोक, 2 श्लोक, 4 श्लोक, 5 श्लोक, हर रोज पढ़ना चाहिए। भगवान को दिखना चाहिए कि एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। अगर ये भगवान को दिखेगा तो डेफिनेटली ही हेल्प यू टू एडवांस इन दिस प्रोसेस। और क्या करना चाहिए इस महीने में? भगवान को ना दीप दिखाना चाहिए, दीप दिखाना चाहिए। अभी क्या समय हुआ है, प्रसाद से पहले हम लोग सब मिलके चलेंगे मंदिर, भगवान को दीप दिखाएंगे हम साथ साथ 8 बजे, फिर आएंगे, फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे, फिर जाएंगे हम लोग। अगर लेट हुआ तो, नहीं तो फिर करके जाएंगे। भगवान को दीप दिखाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? ऐसे जो जो इस पथ पे जो चलने वाले ऑलरेडी जो जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उनके साथ अगर रहने का अगर अवसर मिलता है, उनका जैसे ऐसे जिसको सत्संग बोलते हैं, ऐसे क्लास सुनने का, प्रवचन सुनने का, ऐसा उनका सेवा करने का, तो कभी भी ये अवसर नहीं छोड़ना चाहिए इस महीने में खासकर। हालांकि ऐसे हमेशा होना चाहिए 12 साल भी, लेकिन एटलीस्ट इस महीने में तो करना ही चाहिए। तो ऐसे करते हैं, और छोटे मोटे ये भी वॉज ले सकते हैं कि क्या क्या नहीं करना है। इससे भगवान को अपना प्रयास दिखलाने के लिए कि रील नहीं देखना है इस महीने में, टिकटॉक नहीं देखूंगा, और क्या क्या नहीं करूंगा, सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे आज अब से ज़्यादा, और क्या क्या करते हैं ऐसा, ये सब नहीं करने का। ऐसा बाहर में टिक्की नहीं खाएंगे ज़्यादा, ना भगवान को भोग लगा के खाएंगे, जो भी खाएंगे ऐसा इस महीने में प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। ऐसा खुद खाने से पहले भगवान को भोग लगाना है। ऐसा ये सब करने से ना भगवान को दिखेगा कि हम लोग कितने सिंसियर हैं। और भगवान की नज़र में एक बार आ गए ऐसा, तब तो बहुत सरल होगा फिर हमारे लिए। लेकिन नज़र में आना ही बहुत मुश्किल है, हम करोड़ों करोड़ों की भीड़ में। ऐसे कल हम लोग गए थे ना DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ हम लोगों का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था, 8-9 हज़ार स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लगभग सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, और 4-5 घंटे का हम लोगों का प्रोग्राम था। ऐसा स्कॉन के थ्रू किया था हम लोगों ने, एंटी एडिक्शन कैंपेन। लेकिन उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने किया, कीर्तन, टॉक्स हुए बड़े सारे ऐसे, और डिवोटीज ने बहुत सारा अच्छा अच्छा डांस प्रिपेयर किया था ऐसे। तो मेरे जानने वाले बड़े सारे लोग थे, लेकिन स्टेज पे से कोई दिख नहीं रहा था। ऐसा कहाँ है, कौन है? बाद में मिले एक दो, प्रभु जी मेरे को देखा आपने, मैं बैठा था वहाँ पे। बोला कि कहाँ दिख रहे थे, इतने 7-8 हज़ार 9 हज़ार लोगों में से कैसे एक व्यक्ति को दिखेगा? ऐसा दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ लोग दिखे, कुछ लोग फोकस में आ गए, कोई फंकी टोपी पहना था, हाँ कुछ
को मोटा चश्मा लगा के बैठा था, सबसे अलग दिख रहा था। तो मतलब हम लोगों को भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा, इतनी भीड़ से अगर भगवान का अटेंशन हम ग्रैब करना चाहते हैं अगर, तो कुछ प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो, हमारा लिमिटेशन है, हम एक दो को देख सकते हैं, लेकिन भगवान के पास ऐसा लिमिटेशन नहीं है। अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान हम सबको एक साथ साथ एक बार में ही देख सकते हैं ऐसे भगवान। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि वो ज़्यादा अच्छा करेगा तो मेरे को तो भगवान देख ही नहीं पाएंगे ऐसा। इसलिए चलो उसका अलार्म बंद कर दो, उसके ऊपर 2 कंबल और डाल दो, एसी 16 की जगह पे फोड़ के उसको 14 पे कर दो और उसको सोने दो बढ़िया से, हम उठ के माला करेंगे। नहीं, ऐसा एनवेसनेस वाला भाव नहीं रहना चाहिए भक्तों के बीच में। ऐसा भगवान प्रसन्न होते हैं अगर हम साथ साथ किसी को लेके चलते हैं ऐसे। तो भगवान गीता में बोलते हैं सताम प्रसंगा मम वीर्य संवेदो भवन्ते हृत कर न रसायन कथा। क्या उस व्यक्ति के लिए मैं बहुत सरल हूँ प्रसन्न कर प्राप्त होना, तो क्या है, ये सब चीजों से फ्री है। किस किस चीज से? हाँ, जो जिसके पास काम क्रोध ये सब ईर्ष्या द्वेष नहीं है, उन लोगों को भगवान फ्री रहते, उन लोगों के लिए भगवान सरल है प्राप्त होना। जो कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी का ऐसा, जो सोचता है मैं करूं ये ना करे, उससे भगवान नहीं होता प्रसन्न। इसलिए आप लोगों का एक दूसरे के प्रति भी दायित्व बनता है। अगर आप चाहते हैं भगवान को प्रसन्न करना, तो आपके आसपास जो भी मित्र हैं, सखा सहेली जो भी बनाया आप लोगों ने इतने समय में, कुछ 2-3 महीने हो गए, उनको भी फोन कर करके बुलाना चाहिए कि चलो 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 आज क्लास है। वो बोलेगा नहीं नहीं, आज मेरे ना चाचा के मौसे के लड़के का आज एक टॉमी है, उसका ना गले का बेल्ट ढीला हो गया थोड़ा सा, मौसी के ननद के लड़के का ना पेट खराब हो गया है। अरे तो मौसी के ननद के लड़के का है तो लड़के के पापा मम्मी कर लेंगे यार, नहीं आने के लिए बहाना चाहिए ऐसा। लेकिन तो ऐसे खुद भी मोटिवेट रह के, दूसरों को भी मोटिवेट करके सबको लेके आना है भगवान के पास। चलो 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 चलो, सैटरडे इवनिंग, संडे इवनिंग, आज किसके लिए है? भगवान के लिए। वैसे तो भगवान बोलते हैं क्या कि हमेशा स्मरण करना चाहिए मेरा, लेकिन हम लोगों का वो स्थिति नहीं है। हम लोग वंस इन ए वीकेंड वाले भक्त हैं ऐसे, सप्ताह में 1 बार 2 घंटा भक्ति करते हैं ऐसे, कम से कम उतना कर लें ऐसे। उसमें भी अगर गोली दे देंगे भगवान को, अगर हृदय तो जानता है आपका। कई बार पूछते हैं हम लोग ना फोन करके, आप लोगों को फोन भी करते होंगे ऐसे बहुत सारे भक्त, कैसे अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को तराजू पे रख के, ऐसे कोई व्यक्ति है इतना विनम्र कि उसको फोन ना भी उठाए, रेस्पॉन्स ना करे, उसको फिर भी फोन करता है कि हरे कृष्णा प्रभु जी आज क्लास है, आप आओगे क्या? हरे कृष्णा माता जी आप बताओ। मतलब आपका ईगो उसका ईगो नहीं है, उसके पास भी ईगो है, लेकिन उसने क्या किया है, उठा के उसको साइड में रखा है। किस लिए? कि बस भगवान प्रसन्न होंगे। अगर मेरे थोड़े से प्रयास से अगर कोई भगवान के पास आ जाता है तो भगवान प्रसन्न होंगे। चलो ठीक है, सामने वाला व्यक्ति चलो सम्मान करे ना करे ऐसे, लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति मेरे से थोड़े से प्रयास के कारण अगर भगवान के पास आता है ऐसा, तो प्रसन्न कौन होगा? भगवान, जो कि हमारा उद्देश्य है। तो यही बड़ा उद्देश्य रख के ऐसे सेवा करते हैं सारे। तो क्या लेना देना है सबको? चलो मैं तो मंदिर वाला हूँ, बहुत सारे लोग इसमें से हैं, आप लोग जानते हैं सब, उनका क्या लेना देना? ना यहाँ पे हम उनको सैलरी दे रहे हैं ना, प्रसाद तो सबको मिल जाता है, आपको मिलता है उनको मिलता है ना, हम उनको वाह वाही देते हैं सबके सामने आके चलो बहुत बढ़िया है, फिर भी वो सेवा करते हैं। किस लिए? भगवान का अटेंशन थोड़ा सा ग्रैब करने के लिए, कि भगवान कृपा मिले थोड़ा सा मेरे को ऐसा। तो इसलिए ऐसा प्रयास करते हैं। अगर आप लोग भी उनके प्रयास को अगर समझ भी लोगे ना, तब भी भगवान क्या करेंगे, आपके ऊपर भी दृष्टिपात करेंगे ऐसे। भगवान आपको भी देखेंगे, अच्छा तो मेरे भक्त ने, किसी ने थोड़ा सा प्रयास किया और इसने क्या किया, उसको सराहा है, तो भगवान आपसे भी खुश हो जाएंगे ऐसे। तो इस महीने में हम लोगों को यही प्लेज करना चाहिए ऐसे, हाथ ऐसे करके, स्कूल में बोलते थे ना,
ऐसे करके प्लेज करना चाहिए कि मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, इस महीने एक भी क्लास नहीं छोड़ूंगी, चाहे चंद्रमा दिन में रात की जगह दिन में हो जाए, चाहे सूर्य दिन की जगह रात को हो जाए, पूरब की जगह चाहे पश्चिम हो जाए, चाहे पश्चिम की जगह पूरब हो जाए। ऐसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए राजा हरिश्चंद्र के जैसा। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। अगर ऐसा डिटर्मिनेशन होगा तो देखो भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। आप करना नहीं है आपको, खाली इतना आपको डिटर्मिनेशन दिखाना है भगवान को। परीक्षा है, बाकी सब संसार में छोटा मोटा चीज ना सब परीक्षा है। आप इस बात को समझिए ऐसे। चाहे मैं हूं, मैं भी फेल हो सकता हूँ बहुत सारी परीक्षा में, आप भी हो सकते हो ऐसा, लेकिन वो सारा हमारे जीवन में परीक्षा ही ले रहे हैं भगवान ऐसा, जस्ट टू सी हाउ मच सिंसियर वी आर। बाकी आएगा कैसे? कमर दर्द, और आएगा कैसे? ऑफिस में बहुत काम है, और आएगा कैसे? घर में मेहमान आ रहे हैं, और आएगा कैसे? सम और अदर भगवान क्या कर रहे हैं? जस्ट टेस्टिंग अस कि हाउ मच सिंसियर वी आर टू अटेन यू। नहीं तो आप अगर रहोगे डिटरमाइन तो देखो भगवान आपका वो काम कर देंगे, ऐसे चुटकी में कर देंगे ऐसा। मैंने देखा है ऐसा, खुद भी देखा है ऐसा, बाकी बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा, इसलिए बता रहा हूँ आप। इसलिए जब भी ऐसा सिचुएशन आए लाइफ में तो सोचना चाहिए ऐसा, अगर मेरे कारण अगर संसार पलट न जाए तब ठीक है, पलट जाए तब ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपना गीता उठाता हूँ और मंदिर चलता हूँ आज सैटरडे इवनिंग, संडे। अब देख लो भगवान देखो वो काम कर देंगे आपका, फिर आपको समझ आएगा अच्छा ये तो भगवान ने बढ़िया परीक्षा किया था मेरा। और यही करते हैं भगवान, भगवान चेक करना चाहते हैं। हम उठा लेते हैं ना गीता या माला उठाते हैं थोड़ा सा, तो भगवान भी हमारा परीक्षा लेते हैं। अच्छा सच में उठाया है कि दिखाने के लिए उठाया है कि हम भी बहुत बड़े भगत हैं? अगर दिखाने के लिए उठाया होगा तो जैसे उठाएगा तुरंत पॉपअप आएगा, आप खोलोगे ऐसा, अच्छा किसका मेल आया है देखो, फिर माला धीरे से ऐसे होगा, फिर देखोगे जीमेल से जाओगे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे जाओगे स्टेटस, वहां पे एक यूट्यूब का लिंक होगा, यूट्यूब पे बढ़िया से कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, उस पर एक नोटिफिकेशन आएगा ऊपर आई बटन, फिर क्लिक करोगे वहां से, फिर रील में जाओगे, रील देखोगे, फिर उसमें फिर बढ़िया कोई अच्छा सा वीडियो आया होगा, फिर वहां से अमेजन पे चले जाओगे, अच्छा आज तो करवा चौथ है, ले छन्नी तो खरीदा ही नहीं था बढ़िया वाला, इसमें से तो हमारे स्वामी जी का शकल ही नहीं दिखेगा। ऐसे घुमाते हैं ना संसार में, ऐसे हम लोग घूम रहे हैं कभी इधर कभी डाल डाल, कभी पात पात, पढ़ा कभी, ऐसे ही हम घूमते हैं। अगर पहले ही फ्लाइट मोड पे डाल के, इसलिए मैं क्लास करता हूँ तो फ्लाइट मोड पे डाल करता हूँ, मुझे पता है बीच में आएगा ना तो फिर वो देखने लग जाएंगे। फ्लाइट मोड में डाल के ऐसा कि 1 घंटा अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगा तो कौन सा संसार पलटने वाला है? पलट जाएगा क्या आपको लगता है? मेरे को पहले लगता था कि मैं व्हाट्सअप नहीं चलाऊंगा तो कैसे कैसे कर पाऊंगा मैं सारा सेवा, दिन भर में मेरे कम से कम 100 रिप्लाई करना पड़ता था पहले। अब जब से ये छोटा फोन लिया ना तो भ्रम दूर हो गया ऐसा भ्रम दूर हो गया ऐसा कि बिना व्हाट्सएप चलाए बिना सब कुछ चल सकता है। अब मैं नहीं करता तो अब सौरभ प्रभु कर लेते हैं, सारा सेवा पूजा माता जी कर लेती है। पहले मैं करता था तो हम ही भेजते थे सारा सबको मैसेज, अब वो भेजने लग गए सारे क्लासेस का मैसेज। अब जो व्हाट्सएप पे बिना मतलब के मैसेज भेजते थे, मैंने बोल दिया मेल करो, चलो जरूरत है तो मेल करो। मेल कोई करता ही नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं ऐसे। अब दिन में 4-5 लोगों का मेल आता है या 10 लोगों का हार्डली, तो जरूरत होगा वही आएगा। तो संसार चलता रहता है, ये भ्रम हम लोगों का दूर हो जाता है एक बारी कि क्या मेरे अगर ऐसे नहीं करने से क्या होगा, संसार चलेगा क्या प्रभु? आपको आसान लगता है ऐसा, नहीं मैंने देख लिया है संसार पहले भी चल रहा था अब भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। इसके लिए मेरे पर बड़ा अच्छा एक स्टोरी याद है, मैंने कई बार सुनाया है भक्तों को। हमारे ना
इस्कॉन में एक बड़े पुराने एक भक्त हैं, उनका नाम है सुंदर गोपाल प्रभु जी। वो पहले जॉब करते थे कहाँ, बैंगलोर एयरपोर्ट में, ऐसे मैनेजर थे वहाँ पे, कुछ 20 साल पहले जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था। 20 साल पहले कुछ कंस्ट्रक्शन का कोई फेज चल रहा था एयरपोर्ट पे वहाँ बैंगलोर में। तो उनके जो बॉस थे ना, बड़ा टेंशन लेता था प्रोजेक्ट को लेकर कि तुम समझते नहीं हो, तुम प्रोजेक्ट की ग्रेविटी को नहीं समझते हो, तुम सिंसियर नहीं हो, तुम माला करते हो दिन भर ही हंसते रहते हो ऐसे। उनको टेंशन नहीं होता है, भक्तों को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होता है, अपना काम करते हैं, लेकिन अब ज्यादा टेंशन लेके होगा क्या? टेंशन लेके आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि 24 घंटे के बदले 48 घंटे कर दो। तो हर रोज उनका बॉस उन पर गुस्सा करता था। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको। और एक दिन बहुत डांटा उनको, मीटिंग कर रहे थे ऐसे, जो भी बोर्ड मेंबर्स थे वहां पे, उनके साथ 15-20 लोग होंगे, उसमें मीटिंग कर रहे थे ऐसे, और मीटिंग में सबके सामने उनको बड़ा डांटा। किस लिए? क्योंकि बिंदास बैठे थे ऐसे। बहुत डांटा और बोला कि तुम एक नंबर के क्या हो, एकदम काम चोर हो, बेशरम हो, तुमको समझ नहीं आता कितना जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, सारा जवाबदेही मेरे ऊपर है पूरा इस प्रोजेक्ट का। अगर टाइम पे अगर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाए तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? और इतना टेंशन में बेचारा मीटिंग करके गया, घर में उसका हार्ट अटैक हो गया। सच बात बता रहा हूँ, बहुत टेंशन लेता था और हार्ट अटैक हो गया। बेचारे ऐसे लेटे थे, हार वार पहना के, चादर वादर उड़ा के, सब आए, सबने क्या किया, थोड़ा फूल वूल ऑफर किया उनको, थोड़ा परिक्रमा किया, चक्कर लगाया एक दो बारी सबने। और अगले ही दिन 4 घंटे का ऑफिस बंद हुआ, 4 घंटे के लिए, 4 घंटे या 5 घंटे के लिए। और छठे घंटे में नया मैनेजर आ गया, उनके जो वो थे, उनका नया बॉस को दूसरा आ गया छठे घंटे में। और वो प्रोजेक्ट चल रहा था पहले, फिर से चलने लगा ऐसा। डिले हुआ होगा, नहीं हुआ होगा नहीं पता, लेकिन पहले भी चल रहा था, बाद में भी चला। लेकिन वो व्यक्ति क्या सोच रहे थे कि मैं अगर छोड़ दूं, थोड़ा ढीला हो जाऊं, तो कैसे हो पाएगा, संसार चलेगा क्या? चलेगा संसार? उनके जीने में और जाने में वो 6 घंटे का फर्क पड़ा ऑफिस वालों को बस। 6 घंटा चलो ढीला ही कर देते यार काम, तो हार्ट अटैक तो नहीं आता कम से कम। और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस ऑफिस में क्या हुआ, एक छोटा सा, जैसा वो बतला रहे थे, फोटो भी लाए थे कि छोटा सा इतना फोटो का फ्रेम लगा, उनको एक ऐसा माला लगा दिया कि 365 दिन में से एक दिन चेंज करना ना पड़े। माला आता है ना ऐसा प्लास्टिक वाला, लगा दिया ऐसा एक ऑफिस में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मत सोचिए कि मेरे प्रभु जी आप नहीं समझते हो, मैं नहीं जाऊंगी। एक भक्त बोले कि प्रभु जी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कैसे होगा शादी, मेरे भांजे का लड़के का शादी। मैंने बोला अच्छा आप रह के देख लो, देखो शादी होता है कि नहीं वहां पे। हालांकि वो मानी नहीं, तो मैंने जिद भी नहीं किया, मैंने बोला नहीं जाओ जाओ कोई बात नहीं। आओ क्या लगता है हम नहीं जाएंगे तो, अरे फूफा और जीजा इतने नाराज हो जाते हैं फिर भी शादी हो जाता है, आप नहीं जाओगे तो क्या होगा ऐसे? संसार को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, संसार में हमारा कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है ऐसे। भक्ति करते हैं तो भगवान हमारा अस्तित्व हमारा बढ़ा सकते हैं, ऐसे ऐसे कोई अस्तित्व नहीं है ऐसा कि हमारे रहने से और नहीं रहने से संसार को कोई फर्क पड़ेगा। भागवतम में है ऐसे वर्णन, बोलते हैं ऐसे कि चींटी मर जाता है प्रभु तो कुछ फर्क पड़ता है संसार में? हम चलते हैं तो कितनी सारी चींटियां मर जाती हैं, हम इवन काउंट भी नहीं करते कितनी सारी चींटियों को हम मार देते हैं, पता चलता है हम लोगों को? हमारे जीवन में तो नहीं पड़ता फर्क हमसे। ऐसे ही संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा कोई सिग्निफिकेंस नहीं। हमारे कंपैरिजन में जैसे चींटी है, संसार के कंपैरिजन में हम चींटी भी नहीं है। इसलिए जो हमारा कर्तव्य है उसको फोकस रख के करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ सबको घर वर छोड़ के हरिद्वार जाइए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे जीवन का प्राइम पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको भी हम लोगों को अचीव करना है। ये नहीं बोलना है ऐसा कि ऐसा है बहाने दुनिया भर का ऐसा।
और बहाने देते देते आने के बाद बहाना देना शुरू किया था और जाने के पहले पहले तक बहाने देते रह जाते हैं, और फिर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपायरी तक हो जाता है। तो इसलिए बहाने कम काम ज़्यादा, ये स्लोगन अपनाना चाहिए हम लोगों को। और अभी विशेष करके कार्तिक मास है, तो इसका सब मिलके हम लोग लाभ उठाएंगे ऐसे अच्छे से। और हर रोज़ बहुत सारे जो पुराने भक्त हैं सुबह सुबह उठ के ना जप करते हैं, जपा हम लोग सुबह सुबह क्लास में करते हैं उनका 10 मिनट का ऐसा डेली 6 बजे का, डेली का फिक्स है 6 to 6 सब आते हैं उसमें, वर्चुअली कनेक्ट होते हैं ऐसे, फिर घर पे बैठ के सब अपना अपना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं अपना अच्छे से। तो हर किसी को, नए जो भी है वो भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं यहाँ पे जो पुराने वाले हैं कि क्या करते हो आप लोग, कैसे करते हो। आज अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है आप लोगों को मिलने का, बात करने का ऐसे, तो आप लोग पूछिए सबसे नए वाले पुराने वाले से क्या करते हो आप लोग ऐसे, सब मिलके ऐसे प्रयास करिए। तो इस महीने में भगवान बहुत जल्दी कृपा देंगे, क्योंकि इस महीने में बहुत खुश है, बहुत खुश रहता है तो बहुत जल्दी कोई व्यक्ति कुछ लुटा देता है। सर नेताजी जब इलेक्शन लूट जीत के आते हैं ना, तुरंत लुटाते हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ऐसे ही। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर ये प्रवचन से कुछ फर्क पड़ा होगा आप लोगों को, प्रवचन नहीं भाषण से, प्रवचन तो नहीं था ये, भाषण से आप लोगों को कुछ भी फर्क पड़ा है तो अपने जीवन में कुछ अपनाइएगा और थोड़ा सा भगवान की तरफ बढ़ने के लिए अपना गति को बढ़ाइएगा। हरे कृष्णा। कोई बस्ता मत बांध रही, कुछ लोगों ने बस्ता बांधना शुरू कर दिया है। 15 मिनट पहले क्लास बंद किया है, 6 to 8 होता है क्लास। नेक्स्ट 15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर के लिए रखा है, क्योंकि जनरली हम लोग नहीं कर पाते क्वेश्चन आंसर। तो आज आप लोगों को कुछ प्रश्न उत्तर पूछना है गीता क्लास से या जो भी आज की क्लास से, ऐसा तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं पूछोगे तो बैठे रहोगे, आप हमको देखिए हम आपको देखेंगे, ना प्रसाद देंगे ना उठने देंगे। जैसे भाव लेते हैं इस मंथ में, जैसे सपोज किसी ने स्वीट्स अवॉइड करने का भाव लिया, और इसी मंथ में कोई खा में जगन्नाथ में खा लिया और वहाँ प्रसाद के रूप में मिठाई मिला, क्या उसको गलत कर सकते? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है वैसे। ये प्रश्न से मेरे को याद आता है ऐसा, मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने दिल पे मत लीजिएगा ऐसा। क्लास में कई बार ना बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, उनको करना नहीं है कुछ, लेकिन क्वेश्चन पूछे कौन सा एक्सेप्शन वाला सीधा। पहले बाकी तो करो, कितना बार जाओगे आप जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी जाएंगे तो छूट है, चलिए, या भगवान का महाप्रसाद मिला है तो फिर भी ठीक है। अगर एक्सट्रीम है ऐसा, फिर भी उसको छू के प्रणाम करके उनका सम्मान कर सकते हैं। और आपने लिया है कि एकदम राजा हरिश्चंद्र वाला, तो भगवान को प्रसाद है, उसको छू के प्रणाम करके उसको सम्मान करके बोलना चाहिए कि देखो मैंने प्रसाद का निरादर तो नहीं किया है, बस मीठा खाने से सोचा था कि इस महीने नहीं खाऊंगा तो इसलिए नहीं खा रहा हूँ, बस करते हैं। आज ही ऊपर हुआ, हमारे आश्रम में एक भक्त ने लिया है, उन्होंने बोला कि प्रभु इस कार्तिक मास में मीठा बंद, नहीं खाना मीठा। और कल मैं गया था गोवर्धन और उसके बाद गया था दिल्ली, तो वहां से महाप्रसाद के 2 लड्डू मिले थे मेरे को, मैंने रख दिया वहां पे आश्रम में। तो उसमें से एक भक्त उठाया और जानबूझ के उनको दे रहे थे जिन जिन लोगों ने सोचा है कि नहीं खाना। तो 1-2 भक्तों को तो इमोशनल करके खिला दिया कि महाप्रसाद कैसे छोड़ सकते हो तुम, एक आदमी खा लिया ऊपर जो होशियार थे उन्होंने प्रणाम करके बोला देखो ऐसा कर सकते हैं, क्या नहीं करते। ठीक है, ठीक है सुजीत प्रभु। और